देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद निभर। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 18वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। ज्ञान संजीवनी नित्यं भूयात् कल्याणकारिणीं सदा विद्युत् समागत्या ज्ञानं यच्छतु सर्वदा। हरिः ओम्। सुत उवाच एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजा संतानकारणात् कश्यपो गोत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः। अर्थात प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्राभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा असित नाम के 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सर से नैध्रुव और रैभ्य नाम के महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्य के तेजस्वियों में श्रेष्ठ रैभ्य नामक पुत्र हुआ। चवन ऋषि की सुमधा नाम वाली पुत्री महात्मा नैध्रुव की पत्नी थी। सुमेधा ने कुंडपायी पुत्रों को उत्पन्न किया। असित की एक पर्णा नामक पत्नी ने वशिष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया, जो देवल नाम वाले थे। वे योग के आचार्य, महान तपस्वी, शांडिल्यों में श्रेष्ठ, श्रीमान, सभी तत्वार्थों को जानने वाले तथा विद्वान थे। पार्वती के पति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया। शांडिल्य, नैध्रुव तथा रैभ्य ये तीनों शाखाएं कश्यप वंशीय और मानव प्रकृति वाले हैं। ब्राह्मणों, आपको अब पुलस्त्य ऋषि के वंश को बताता हूँ। विप्रो तृणबिंदु की एक पुत्री थी, जो इलाविला नाम से प्रसिद्ध थी। इन राजर्षि ने वह कन्या पुलस्त्य को प्रदान की। उस इलाविला से विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। उनकी पुष्पोत्कटा, राका, कैकसी तथा देववर्णिनी नाम की 4 पत्नियां थीं, जो पुलस्त्य के वंश को बढ़ाने वाली तथा रूप और लावण्य से संपन्न थी। अब आप उनकी संतानों को सुने। उनकी देवरूपिणी देववर्णिनी नामक पत्नी ने ज्येष्ठ वैश्रवण अर्थात कुबेर को जन्म दिया। कैकसी ने राक्षसों के अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण को जन्म दिया। पुष्पोत्कटा ने भी महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व और खर नामक विश्रवा के शुभ पुत्रों और कुंभिनसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतान सुनो। त्रिशिरा, दूषण तथा महाबली विद्युज्जिह्व ये राका के पुत्र थे। पुलस्त्य के ये सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले, अत्यंत भयंकर, उत्कट तपोबल वाले और रुद्र के भक्त थे। मृग, व्याल, दाढ़ों वाले प्राणी, भूत, पिशाच, सर्प, शुकर तथा हाथी ये सभी पुलह ऋषि के पुत्र हैं। उस वैवस्वत मनवंतर में महर्षि ऋतु को संतानहीन कहा गया है। प्रजापति कश्यप मरीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक्र नामक पुत्र हुए, जो दैत्यों के आचार्य, महान तपस्वी, स्वाध्याय तथा योगपरायण, अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों अत्रि की बहुत सी पत्नियां थीं। वे पतिव्रता तथा आपस में बहनें थीं। हमने सुना है कि वे घृतिचि से उत्पन्न कुशाश्व की पुत्रियां थीं। उन्होंने उन पत्नियों से महान ओजस्वी, वेदांग परायण और तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी आत्रेयों, स्वस्थ्या स्त्रियों को उत्पन्न किया। नारद ने देवी अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। दक्ष के शाप से नारद मुनि ऊर्ध्वरेता हो गए। नारद की माया से हर्वेश्व को नष्ट हो जाने पर क्रोध से लाल आंखों वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार शाप दिया। द्विज, चूंकि आपके माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गए, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरुंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के पराशर हुए, जो श्री संपन्न, सर्वज्ञ तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ थे।
उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवाधिदेव शंकर की आराधना कर कृष्ण द्वैपायन नाम वाले अप्रतिम एवं शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। भगवान शंकर ही शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अंश रूप से उत्पन्न होकर पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। शुक के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए। वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या थी जो योगमाया और व्रतपरायण थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का यह वर्णन किया गया। अब आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का वर्णन सुनो। एतेत्र वंशाः कथिता ब्राह्मणा ब्रह्मवादीनां अत ऊर्ध्वं निबोधत्वं कश्यपाद्राज संततिम् इति श्रीकुर्मपुराणे षट्सहस्रां संहितायां पूर्वविभागे 18ोऽध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कुर्म पुराण के पूर्व विभाग का 19वां अध्याय सुनेंगे। इस 19वें अध्याय में सूर्यवंश वर्णन में वैवस्वत मनु की संतानों का वर्णन, युवानाश्वा को गौतम का उपदेश, महातपस्वी राजा वसुमना की कथा, वसुमना के अश्वमेध यज्ञ में ऋषियों तथा देवताओं का आगमन, ऋषियों द्वारा तपस्वियों की आज्ञा प्राप्त कर वसुना का हिमालय में जाकर तप करना और अंत में उसे शिवपद की प्राप्ति। हरि ओम।